16 फरवरी 2026 है। सुबह के 8 बजे बुराड़ी की 100 फीट मेन रोड पर आप खड़े हैं। चारों तरफ धूल का गुबार, बीच सड़क में 10 से 15 फीट गहरे गड्ढे, एक तरफ की लेन पूरी तरह बंद, दोनों तरफ का ट्रैफिक सिर्फ एक सिंगल लेन पर, गाड़ियां एक दूसरे से टकराने को तैयार। स्कूटर फिसल रहा है, ई रिक्शा रुक गया, बच्चा स्कूल बस में रो रहा है, एम्बुलेंस में मरीज चीख रहा है और ऊपर से डीजेबी के ठेकेदार कह रहे हैं काम चल रहा है। दोस्तों, ये कोई फिल्म नहीं, ये बुराड़ी, संत नगर, स्वरूप नगर, केशव नगर, नाथुपुरा के लाखों लोगों की हकीकत है। 2022 से लेकर आज फरवरी 2026 तक पूरे 4 साल, 48 महीने, 1460 दिन डीजेबी की सीवर लाइन की खुदाई शुरू हुई थी। कहा गया था 2024 में खत्म, फिर 2025, फिर अप्रैल 2026, फिर जून 2026। लेकिन आज भी यही हाल। बुराड़ी चौक से नाथुपुरा तक कई जगह एक तरफ की पूरी सड़क बंद कर दी गई है। सिर्फ एक तरफ की लेन पर दोनों तरफ का ट्रैफिक, और बीच सड़क में डीजेबी ने बड़े बड़े गड्ढे खोद रखे हैं, ठीक बीचों बीच, जैसे कोई जाल बिछाया हो। कोई बैरिकेडें नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई साइन बोर्ड नहीं। रात में तो जानलेवा। आज हम इस पूरे 6 से 7 किलोमीटर लंबे सफर को सिलसिलेवार, बारीकी से देखेंगे। हर मोड़, हर चौराहा, हर गड्ढा, हर विभाग की मंशा, और सबसे बड़ा सवाल क्यों आम आदमी की जान इतनी सस्ती हो गई है। पौंच 5 सेकंड, गहरी सांस। शुरुआत करते हैं संत नगर से। यहां रोड शुरू होते ही आपको उबड़ खाबड़ सतह दिखेगी, निर्माण की बची हुई मिट्टी के ढेर। डीजेबी की खुदाई 2022 से चल रही। कभी 12 फीट गहरा खड्डा, कभी आधी सड़क बंद। बारिश में पानी भर जाता है, दोपहिया फिसल जाते हैं। सुबह 7 बजे स्कूल बसें यहां फंस जाती है। बच्चे 9 बजे स्कूल पहुंचते हैं, माँ बाप चिंता में। धूल इतनी कि AQI 500 पार। सांस की बीमारी, आंखों में जलन, बच्चे बुजुर्ग रोज बीमार। MCD पानी छिड़काव का ढोंग। 2 घंटे बाद फिर वही धूल। PWD कहता है हमारा काम नहीं, डीजेबी कहता है फेज वर्क। लेकिन 4 साल बाद भी संत नगर का ये हिस्सा जस का तस। ट्रैफिक हॉर्न बढ़े 10 सेकंड। अब चलते हैं लेबर चौक की ओर। ये चौराहा सालों तक बंद रहा। 5 महीने पहले खुला, लेकिन आसपास की पिटेन अभी भी खुली या ढीली भरी हुई। ठेकेदार बैरिकेडिंग लगा रहे हैं, वो भी जनकपुरी में एक बाइकर की मौत के बाद। दिखावा, रात में गुजरना जानलेवा। कोई रिफ्लेक्टर नहीं। मजदूर, दिहाड़ी वाले, रात की शिफ्ट वाले यहां फंसते हैं। प्रशासन कहता है सुरक्षा के इंतजाम, लेकिन मंशा साफ, काम टालो, जिम्मेदारी मत लो। जाम का साउंड तेज। बुराड़ी चौक पहुंचते ही असली कहानी शुरू। यहां से नाथुपुरा तक कई जगह एक तरफ की सड़क पूरी बंद, सिर्फ एक लेन पर दोनों तरफ ट्रैफिक। डीजेबी ने बीच सड़क में बड़े बड़े गड्ढे खोद रखे हैं, 10 से 15 फीट गहरे, ठीक बीचों बीच। गाड़ियां एक दूसरे से सटकर गुजरती हैं। हॉर्न, गाली, झगड़े। 6 किलोमीटर का सफर 1.5 से 2 घंटे। ऑफिस जाने वाले लेट, दुकानदार ग्राहक होते। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सिर्फ एडवाइजरी, कोई स्टाफ नहीं, कोई वैकल्पिक रूट नहीं। फरवरी 2026 में भी स्वरूप नगर बुरारी रोड पर 31 मार्च तक काम। ट्रैफिक प्रभावित। एम्बुलेंस सायरन 8 सेकंड। बुराड़ी अस्पताल के सामने सबसे दर्दनाक दृश्य। सरकारी अस्पताल, मरीज आते हैं, एम्बुलेंस आती है, लेकिन रोड, खुली पिटेन, कीचड़, फिसलन। ई रिक्शा पलट जाते हैं। रेखा जी बताती है, मेरी भाभी और बच्चे ई रिक्शा में थे, फिसल गया, सब घायल। मरीज तड़पते हैं, डॉक्टर कहते हैं समय पर पहुंचा होता तो। स्वास्थ्य विभाग चुप, डीजेबी चुप, MCD चुप। क्या बुराड़ी के मरीजों की जान की कोई कीमत नहीं? भावुक संगीत 10 सेकंड। सत्य विहार
एनक्लेव से स्वरूप नगर तक। रोड की चौड़ाई आधी। अतिक्रमण, पार्किंग, हॉकर। एमसीडी की ड्राइव 2 दिन की। स्वरूप नगर में जलभराव, गंदा पानी बहता, ड्रेनेज विभाग सोया, बच्चे कीचड़ में फिसलते, महिलाएं साड़ी संभालती, बुजुर्ग गिरते, और बीच में डीजेबी के बड़े गड्ढे। दोनों तरफ ट्रैफिक एक लेन पर, कोई गलती तो सीधा गड्ढे में। केशव नगर होते हुए नाथूपुरा तक। रोड पूरी जर्जर, केंद्रीय किनारा टूटा। नाथूपुरा मोड़ पर सबसे ज्यादा दबाव। एक तरफ बंद, दोनों तरफ ट्रैफिक एक लेन पर। डीजेबी के गड्ढे बीच में। कोई फ्लाईओवर, कोई अंडरपास। पीडब्ल्यूडी गायब। आवाज तेज, गुस्सा। दोस्तों, अब हिसाब देखिए। डीजेबी 2022 से काम, 2026 फरवरी में भी स्वरूप नगर बुरारी तक 31 मार्च तक डिसरप्शन। कहां अप्रैल 2026 तक 100 फीट रोड पूरा, लेकिन ग्राउंड पर गड्ढे बीच सड़क में। एमसीडी, अतिक्रमण, धूल, कीचड़ पर आंख मूंदे। पीडब्ल्यूडी मरम्मत जीरो। ट्रैफिक पुलिस, एडवाइजरी, चालान, मैनेजमेंट जीरो। विधायक काउंसलर, प्रोटेस्ट, फोटो, वादे। ग्राउंड जीरो। ये लापरवाही पूरे बुराड़ी की कहानी है। एक मां रोज घंटा बर्बाद करती बच्चे को स्कूल छोड़ने में। एक पिता लेट पहुंचकर बॉस से डांट खाता। एक बीमार बूढ़ा अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ देता। एक दिहाड़ी मजदूर जाम में कमाई गंवाता। रोज दुर्घटनाएं, रोज चोट, रोज मौत का खतरा। जनकपुरी में एक मौत पर 3 इंजीनियर सस्पेंड। बुराड़ी में रोज कोई एक्शन नहीं। पहुंच 5 सेकंड। कल्पना कीजिए, सुबह 7 बजे आपका बच्चा स्कूल के लिए निकला। 100 फीट रोड पर डीजेबी का 12 फीट गहरा गड्ढा बीच में। एक तरफ बंद, दोनों तरफ गाड़ियां एक लेन पर। बस फंस गई। बच्चा 10 बजे स्कूल पहुंचा। टीचर डांटती, बच्चा रोता, मां घर पर चिंता में। दोपहर 2 बजे आप दफ्तर जा रहे। स्वरूप नगर में कीचड़, स्कूटर फिसला, घुटने टूटे। अस्पताल पहुंचे तो एम्बुलेंस भी फंसी। डॉक्टर बोले रोड खराब। रात 10 बजे बुजुर्ग मरीज, नाथूपुरा से बुराड़ी अस्पताल। अंधेरा, गड्ढा बीच सड़क, बैरिकेडिंग नहीं। ई रिक्शा पलटा, मरीज की हालत बिगड़ी। ये रोज की कहानी है। 4 साल से मोटिवेशनल म्यूजिक शुरू। दोस्तों, अब चुप रहने का समय नहीं। इस वीडियो को शेयर करें। सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम, डीजेबी सीईओ, एमसीडी कमिश्नर, पीडब्ल्यूडी मंत्री, लोकल एमएलए संजीव झा, सबको टैग करें। लिखें, बुराड़ी 100 फीट रोड बचाओ। 31 मार्च 2026 से पहले पूरा काम। गड्ढे बंद करो। एक तरफ बंद सड़क खोलो। बैरिकेडिंग करो। रोज पानी छिड़काव। अतिक्रमण हटाओ। हम आज आवाज उठाएंगे तो कल हमारी अगली पीढ़ी इस जाम, इस धूल, इस लापरवाही में नहीं सांस लेगी। बुराड़ी की 100 फीट मेन रोड सिर्फ सड़क नहीं, प्रशासनिक लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत। जागो बुराड़ी, जागो दिल्ली। समय आ गया है बदलाव का। एक सीवर लाइन निर्माण की लगातार खुदाई और देरी। सबसे बड़ी समस्या सीवर लाइन प्रोजेक्ट। 2022 से खुदाई चल रही है। कई जगह ट्रेंच खुली पड़ी है। काम फेज में हो रहा है, जिसकी वजह से आधी सड़क हमेशा बंद रहती है। लोगों का सवाल है, अगर प्रोजेक्ट जरूरी है तो समय सीमा स्पष्ट क्यों नहीं? 2025 से 26 तक भी काम अधूरा क्यों? 2 गड्ढों और टूटी सड़क की समस्या। बड़े बड़े गड्ढे, उबड़ खाबड़ सतह। बारिश में यही गड्ढे पानी से भर जाते हैं। गाड़ियां फंस जाती हैं। कई बार सर्वे हुआ, कई बार अस्थायी मरम्मत हुई, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं दिखता। 3 घंटों का ट्रैफिक जाम। निर्माण के कारण कई जगह सड़क की चौड़ाई बेहद कम हो गई है। 6 किलोमीटर का सफर, जो 15 से 20 मिनट का होना चाहिए, वो 1 घंटे में पूरा होता है।
शाम के समय जाम रोज की समस्या है। कामकाजी लोग लेट होते हैं, स्कूल बसें फंस जाती हैं, आम नागरिक तनाव में रहते हैं। चार उड़ती धूल और बढ़ता प्रदूषण। निर्माण स्थल से लगातार धूल उड़ती रहती है। पानी का छिड़काव किया जाता है, लेकिन कुछ ही समय बाद धूल फिर हवा में फैल जाती है। स्थानीय लोग कहते हैं, सांस की समस्या बढ़ रही है। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका असर साफ दिखाई देता है। 5 जल भराव और कीचड़। खुदाई वाले इलाकों में बारिश के बाद तालाब जैसी स्थिति बन जाती है। बाबा कॉलोनी और अस्पताल के पास हालात और गंभीर हो जाते हैं। दोपहिया वाहन फिसलते हैं, ई रिक्शा तक पलट जाते हैं। 6 फिसलन भरी सड़कें और रोज दुर्घटनाएं। कीचड़ और पानी मिलकर सड़क को बेहद फिसलन भरा बना देते हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार कई छोटे बड़े हादसे हो चुके हैं। स्कूटर और बाइक चालकों के लिए ये रोज का जोखिम बन गया है। साथ खुली खाई और बैरिकेडिंग की कमी। कई जगह महीनों तक गड्ढे खुले पड़े रहे। रात के समय स्थिति और खतरनाक हो जाती है। कुछ घटनाओं के बाद बैरिकेड लगाए गए, लेकिन हर स्थान पर पर्याप्त सुरक्षा नहीं दिखती। 8 अवैध पार्किंग और अतिक्रमण। रेहडिप्टरी, हॉकर और खड़ी गाड़ियां सड़क की चौड़ाई और कम कर देती है। कभी कभी अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन समस्या स्थायी रूप से खत्म नहीं होती। इससे जाम और बढ़ जाता है। 9 पैदल चलने वालों के लिए मुसीबत। फुटपाथ टूटे हुए हैं, कहीं गड्ढे, कहीं अतिक्रमण। स्कूल जाते बच्चे, बुजुर्ग, मरीज, सबको सड़क पर चलने को मजबूर होना पड़ता है। यह सुरक्षा का गंभीर मुद्दा है। एम्बुलेंस और स्कूल बसों में देरी। जाम की वजह से एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाती। स्कूल बसें लेट होती हैं। मरीजों और परिवारों के लिए ये चिंता का विषय है। स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए। राजनीतिक प्रतिनिधियों ने मुद्दा उठाया, लेकिन समाधान अब तक अधूरा है। अकाउंटेबिलिटी वे अपील। अब सवाल यह है, क्या संबंधित विभागों के बीच समन्वय है? क्या स्पष्ट समय सीमा तय है? क्या गुणवत्ता और सुरक्षा की नियमित निगरानी हो रही है? आरटीएन लाइव दिल्ली प्रशासन से अपील करता है, स्पष्ट समय सीमा घोषित की जाए, संयुक्त निरीक्षण हो, अस्पताल क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए, अतिक्रमण पर नियमित कार्रवाई हो और स्थायी गुणवत्ता वाली सड़क निर्माण योजना लागू हो। क्योंकि ये सिर्फ 100 फीट रोड नहीं, ये बुराड़ी की जिंदगी है। अगर आप भी इस सड़क से गुजरते हैं तो अपनी शिकायत संबंधित विभागों में दर्ज कराएं और अपनी आवाज को मजबूत बनाएं।